हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू प्रियंका कॉमर्स पाठशाला। हम देखेंगे आज ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। मैनेजमेंट सिर्फ मशीन और रूल्स से नहीं चलता, जैसा कि टेलर साहब कहते हैं। टेलर साहब सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पे और मशीन्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, बल्कि लोगों के इमोशंस और रिलेशंस को भी से भी चलता है। इसी को कहते हैं ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। तो इसमें क्या है कि जो सोशलिस्ट जॉर्ज एल्टन मेयर साहब थे, उन्होंने जो है 1927 लेकर 1932 तक वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के हार्थोन नामक कारखाने में कुछ स्टडीज़ की। उसी स्टडीज़ को मिलाकर हार्थोन स्टडीज़ कहते हैं उसको। और उन्हीं उस स्टडीज़ का आउटकम है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। तो हम चलिए आगे देखते हैं कि ह्यूमन रिलेशन अप्रोच क्या कहता है। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच का मीनिंग देखेंगे। देखिए, इसमें कहता है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच कहता है एम्प्लॉयज आर नॉट मशीन। एम्प्लॉयज मशीन नहीं है, दे आर सोशल एंड इमोशनल बीइंग। तो हमेशा ये समझना है कि एक एम्प्लॉय आएगा, सिर्फ काम करना स्टार्ट कर देगा, उत्पादकता बढ़ती जाएगी, हम उसको सारी सुविधाएं देंगे तो वो अच्छे से काम करेगा। ये सब मानना नहीं है, क्योंकि वो एक मशीन नहीं है कि उसको जहाँ फिट कर दो वो वहाँ काम करने लगे, बल्कि वो एक इंसान है और उसके साथ इंसानों जैसा बिहेवियर होना चाहिए। उसके साथ ह्यूमन रिलेशंस के साथ काम कराना चाहिए, तब वो अच्छे से काम करेगा। ये एल्टन मायो साहब ने कहा। लेकिन हम एल्टन मायो के ह्यूमन रिलेशन अप्रोच को पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत एल्टन मायो साहब के बारे में जाने तो ज़्यादा अच्छा होगा। एल्टन मायो साहब जो है 1880 में ऑस्ट्रेलिया में जन्मे हैं। तो ये जो है शुरुआत की पढ़ाई अपनी की है। फिर उसके बाद ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गए। जब आदमी बड़े शहरों में जाता है तो ब्रॉड एरिया में जाएगा तो उसकी सोच भी ब्रॉड होगी। तब इन्हें लगा कि ये यहाँ कर्मचारियों की को जो वैल्यू मिलनी चाहिए वो वैल्यू नहीं मिल पा रही है। तो ये इन्होंने, अब आप कहेंगे कि बड़े शहरों में भी संकुचित विचारधारा के बिल्कुल, लेकिन जो मैक्सिमम लोग जैसे होते हैं उसी हिसाब से हमारा माइंडसेट बन जाता है, वही धारणा बनती है। तो यही कहा जाता है कि जितना खुले विचारधारा के माहौल में आप रहेंगे तो आपकी विचारधाराएं भी खुलेंगी। तो इन्होंने अपनी पढ़ाई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से की और वहीं पे इन्होंने हार्थन प्रयोग किया 1920 से 1930 के समय में। जो वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी है, ये सवाल बहुत बार आता है कि वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के शिकागो में जो है इन्होंने ये हार्थोन प्रयोग किया था। तो हमने एल्टन मायो के बारे में जाना। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा प्रबंध केवल कुछ व्यक्ति और सामग्रियों को इकट्ठा कर लेना ही नहीं है, बल्कि इसको सफलतापूर्वक चलाने के लिए ह्यूमन रिलेशन और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को लागू करना ज़रूरी है। क्योंकि आपका जो साइकोलॉजी है, आप किस हिसाब से कौन से दृष्टिकोण से लोगों से काम करा रहे हैं। अगर आप इस काम लोगों से करा रहे हैं ये सोचकर कि ये भी जैसे और संसाधन है वैसे ही मानव भी संसाधन है, तो आप उसको सही से काम नहीं करा पाएंगे। अगर आपको इंसानों से काम कराना है तो आपको इंसान बनकर और इंसानी व्यवहार देकर काम कराना पड़ेगा। तो वही चीज़ कहते हैं एल्टन मायो साहब अपनी इस थियरी में। तो आखिरकार मैनेजमेंट क्या है? वो किसी भी इंसान से कार्य लेने की कला है, लेकिन उस कला को आप कैसे यूज करते हैं कि हम संतोषपूर्वक कार्य ले सकें। इसमें इस अप्रोच के हिसाब से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस किस पे डिपेंड करता है? नॉट ओनली ऑन फिजिकल फैक्टर। केवल फिजिकल फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है कि सैलरी दे दी, लाइटिंग दे दिया, वर्किंग आवर अच्छी कर दी तो उसकी उत्पादकता बढ़ जाएगी, बल्कि साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर पे ये डिपेंड करता है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति के बहुत अच्छे काम करने की व्यवस्था है, इसको हम नहीं कह सकते कि ये चीज़ें इफ़ेक्ट नहीं करती हैं, ये चीज़ें भी इफ़ेक्ट करती हैं। लेकिन एक व्यक्ति के ऊपर उसका जो सोशल फैक्टर होता है और उसकी जो सोचने की धारणा होती है, और वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा फर्क उसका पड़ता है। तो साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर कैसे क्या है? जैसे मोटिवेशन है, हम आपको किसी भी कर्मचारी को मोटिवेशन देते हैं तो लेकिन ये
मायो साहब कहते हैं कि मोटिवेशन कौन सा, केवल आर्थिक मोटिवेशन देने से कोई भी व्यक्ति अच्छा काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको आर्थिक के साथ साथ अनार्थिक जो मोटिवेशन वो भी देना चाहिए, या जिसको कहते हैं नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन। आप उसको रिकग्निशन दीजिए, आप उसके काम की वैल्यू दीजिए, आप उसके साथ अच्छा रिलेशन बना कर रखिए, ये सब चीज़ें बहुत मोटिवेट करती हैं। अगला है रिकग्निशन, उसके काम को मान्यता दीजिए, वो जो भी कर रहा है उसके काम की वैल्यू कीजिए। जैसे अगर अब 2 एम्प्लॉय हैं, मान लीजिए 2 संस्थाएं हैं, वहाँ पे 2 एम्प्लॉय काम करते हैं। एक संस्था में एक एम्प्लॉय कोई भी अच्छा काम करके आता है और अपने बॉस से कहता है कि सर मैंने ये काम किया, उसका बॉस कहे हाँ हाँ ठीक है चलो, अच्छा किया। लेकिन वहीं दूसरी संस्था में अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा काम करके आए, या कहिए थोड़ा, चाहे उसका काम एवरेज ही रहा हो, लेकिन अगर उसका बॉस कहता है अरे कोई नहीं यार तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तो वो ज़्यादा मोटिवेट होता है, चाहे उसकी सैलरी कम ही हो, क्योंकि आप उसके काम को मान्यता दे रहे हैं, आप उसकी भावनाओं को समझ रहे हैं, तो वो ज़्यादा मोटिवेट होता है और काम करने के लिए तत्पर होता है। अगला है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपनी संस्था में किसी भी कर्मचारी के बोलने को दबा रहे हैं या उसके विचारों को के आदान प्रदान को दबा रहे हैं, तो वो कर्मचारी अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, ये गारंटीड है। तो कंपनी में ऐसा कम्युनिकेशन हो कि अगर उसको कोई भी शिकायत हो या कोई भी शिकायत हो, कोई भी आवेदन करना हो या कोई भी अपनी समस्या बतानी हो, तो बेझिझक वो हायर मैनेजमेंट को बता सके। तो कम्युनिकेशन का स्तर ऐसा होना चाहिए किसी भी संस्था में, और उसके साथ ग्रुप का बिहेवियर कैसा हो ये भी मायने रखता है। तो ये कुछ सोशल फैक्टर्स हैं जो कर्मचारी के कंपनी में कैसा वो व्यवहार करेगा, उसको ये बहुत ज़्यादा निर्धारित करते हैं। तो मायो साहब ने जो है वो हार्थोन का जो स्टडी की, उससे एक बहुत ही बड़ा मैनेजमेंट में बदलाव आया, जहाँ पर हम सिर्फ मशीन न समझकर उनके कर्मचारियों के सामाजिक पक्ष का ध्यान देते हैं। तो इन्होंने पूरी एक सीक्वेंस में कई स्टडीज की, इसलिए इसको कुल मिलाकर टोटल में कहा जाता है हार्थोन प्रयोग। और इस अध्ययन के परिणाम स्वरूप ही बहुत से महत्वपूर्ण तथ्य निकले। इसमें कहा गया है कि कर्मचारी अपने कार्य से जो संबंधित वातावरण है उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होता, मतलब वर्किंग कंडीशन, सैलरी वगैरह, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है। वो इस बात से ज़्यादा प्रभावित होता है कि उसके जो बाहरी वातावरण है और जो उसका सामाजिक वातावरण है वो उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। क्योंकि इसी स्टडी में ये चीज़ सिद्ध हो चुकी है कि कोई भी कर्मचारी और प्रबंधक अगर दोनों के साथ एक दूसरे के संबंध अच्छे हैं, तो वो अच्छा उत्पादन और शांतिपूर्वक औद्योगिक व्यवस्था के लिए कर्मचारियों से काम अच्छे से करा सकता है। तो ये अप्रोच जो है 1930s में ज़्यादा पॉपुलर हुई। फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, जिसने ये अप्रोच दिया है वही फादर होगा एल्टन मायो साहब। ये एक ऑस्ट्रेलियन थे, जैसे हमने पहले ही बताया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने पढ़ाई की थी। शुरुआत में तो ये अपने पिताजी के साथ उनके बिजनेस में काम कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे ये आगे बढ़ते गए और अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाया। अब है हार्थन स्टडीज़ के बारे में हमने पहले ही जान लिया है। ये ह्यूमन रिलेशन अप्रोच इसी हार्थन स्टडी के ऊपर ही बेस्ड है, जो कि वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी शिकागो में हुई थी। और ये क्वेश्चन इतनी बार आया है एग्जाम में, ये हमेशा पूछ लेता है 4 ऑप्शन देकर, वेस्टर्न, ईस्टर्न, नॉर्दर्न, साउदर्न। तो आपको ध्यान रखना है कि वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी थी शिकागो में। 1924 से 1932 तक ये 32 तक ये स्टडीज हुई है। तो इस जो स्टडीज की गई उसका पर्पस क्या था, उसको क्यों किया गया, फाइंड आउट हाउ डिफरेंट वर्किंग कंडीशन अफेक्ट प्रोडक्टिविटी, मतलब कैसे कैसी कंडीशन है जो प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करती हैं। तो इन्होंने कुछ एग्जांपल के, लाइटिंग की कंडीशन चेंज की, कई बार लाइटिंग की कंडीशन चेंज की और वर्किंग आवर्स को बदला,
इन्होंने वर्किंग आवर्स को बदला, कभी कोई वर्किंग आवर किया, कभी डे टर्म, कभी नाइट टर्म, और रेस्ट का पॉज किया, कभी ज़्यादा रेस्ट दिया, कभी बहुत देर तक रेस्ट ही नहीं दिया। तो ये सब चीज़ें करके ये देखना चाह रहे थे कि उसका काम पर क्या प्रभाव पड़ता है, प्रोडक्टिविटी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो हॉथर्न स्टडीज से है फाइंडिंग निकल कर के आई, ऑलमोस्ट एवरी सिचुएशन में प्रोडक्टिविटी बहुत तेज़ी से बढ़ी। क्यों? इन्होंने जो भी स्टडीज की, क्योंकि हम देखते हैं इसमें ये फाइंडिंग आई कि जब एम्प्लॉयज़ को ये लगता है कि उनकी इम्पोर्टेंस बढ़ रही है, मैनेजमेंट उनको अटेंशन दे रहा है, उनकी वैल्यू को समझ रहा है, तो वो उनकी प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि उनको लगता है कि हमें कोई ऑब्जर्व कर रहा है। तो जब ऑब्जर्वेशन बढ़ जाएगी तो प्रोडक्टिविटी वो लोग बढ़ा देंगे, कर्मचारी जो होते हैं वो प्रोडक्टिविटी बढ़ा देते हैं। तो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड हॉथॉर्न इफेक्ट। इसमें कहता है कि पीपल अच्छा परफॉर्म करते हैं जब वो जानते हैं कि वो ऑब्जर्व हो रहे हैं और अप्रिशिएट किया जा रहा है उनके काम को। तो ये हॉथॉर्न प्रयोग का है। इस एक्सपेरिमेंट में कहा कि सोशल फैक्टर जो है, जो भी सोशल फैक्टर होते हैं वो सोशल फैक्टर प्रोडक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। और इनफॉर्मल ग्रुप बहुत ही पावरफुल होते हैं, क्योंकि अगर केवल औपचारिक ग्रुप बने रहेंगे तो वहाँ पे केवल काम की बातें होंगी, लेकिन जब इनफॉर्मल ग्रुप बनते हैं तो वहाँ पे कर्मचारी अपने अंदर की बातों को, सामाजिक पक्षों को रखते हैं और वहाँ उनका समाधान होता है। तो इनफॉर्मल ग्रुप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। अटेंशन और रिकग्निशन परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है। आप खुद देखिए, जब आप कोई काम कर रहे हैं और आपके काम को कोई ऑब्जर्व कर रहा है तो आप सोचते हैं हम ज़्यादा अच्छे से उस काम को कर सकें। और अगर जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप डेली घर में खाना बनाते हैं, लेकिन आप उतना ध्यान नहीं देते, हाँ जैसे बनाते हैं डेली रूटीन है आप बना दिए। लेकिन अगर ये चल रहा है कि आज कोई आने वाला है तो आप बहुत अच्छे तरह से कोशिश करते हैं काम करने की कि उसमें कोई कमी ना निकले। तो उसी तरह इन्होंने भी कहा है कि जब हम अटेंशन देते हैं तो वो जो है परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाती है। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के जो मेन फीचर्स हैं वो क्या निकल के आए हैं कि एम्प्लॉय सोशल बीइंग हैं, उनको हम मशीन की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, हमें उनके साथ मानव व्यवहार करना पड़ेगा। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कंपनी में। मोटिवेशन केवल मनी से नहीं होता है, आप उसको अमौद्रिक मोटिवेशन भी दीजिए। कम्युनिकेशन इम्प्रूव करता है मोरल को, क्योंकि हम अपनी बात को अच्छे तरीके से कह सकते हैं। अगर आप डिसीजन मेकिंग में किसी कर्मचारियों को पार्टिसिपेट करा रहे हैं तो उससे उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, उनका मोरल बूस्ट होगा और मोटिवेट होंगे बहुत ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि उनको लगता है कि हाँ इस संस्था में मेरी वैल्यू है। ह्यूमन रिलेशन जो अप्रोच होती है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? ये इम्पोर्टेंस है कि एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होते हैं क्योंकि वो उनके सामाजिक पक्षों को समझा जाता है, कॉन्फ्लिक्ट में कमी आती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, स्ट्रॉन्ग टीम वर्क होता है क्योंकि यहाँ पे इनफॉर्मल रिलेशन बन गया है, कम्युनिकेशन अच्छा है तो हमारा टीम के साथ अच्छा बिहेवियर हो जाता है, कम्युनिकेशन इम्प्रूव होता है मैनेजर और वर्कर्स के बीच। तो टुडे जो मॉडर्न एचआर मैनेजमेंट है वो ज़्यादातर इसी अप्रोच पे शामिल है, क्योंकि आज के समय में आप पैसा कम दे दीजिए चलेगा, सैलरी किसी को कम दे दीजिए चलेगा, लेकिन अगर उसके साथ आप बिहेवियर गलत करते हैं तो वो नहीं रहेगा। उसके साथ आप बिहेवियर अच्छा कीजिए, सैलरी कम देंगे तब भी उसको काम वो करेगा और उसको ठीक लगेगा। तो इसके क्रिटिसिज्म क्या हैं ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के, इसको भी देखते हैं क्योंकि हर चीज़ का प्लस माइनस होता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस सोशल फैक्टर्स को देता है और जो वर्किंग कंडीशन है उस पर कम फोकस करता है, टेक्निकल स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट को इग्नोर करता है और सभी प्रॉब्लम का सल्यूशन गुड रिलेशन नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी है कि आपको अगर कोई भी कर्मचारी सही तरीके से काम नहीं कर रहा तो उसको उस जगह पे डांटना भी पड़ता है। आप हमेशा उसको अप्रिशिएट ही नहीं कर सकते हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा गलती कर रहा है तो वहाँ पे
उसके साथ अच्छा रिलेशन बना, ये नहीं कि चलो ठीक है, चलो हमेशा आप चलो ठीक है, चलो ठीक करेंगे तो आपके आगे चलकर वो कंपनी को ही बियर करना पड़ेगा। तो हर चीज़ का बैलेंस बना के चलना ज़रूरी है। तो ये बैलेंस बिटवीन ह्यूमन फैक्टर और साइंटिफिक मेथड, आप प्रोडक्टिविटी को भी महत्व दीजिए और ह्यूमन रिलेशन, दोनों को बैलेंस बना के चलिए, किसी एक पलड़े में मत जाइए। इसका कंक्लूजन यही कहता है कि ह्यूमन रिलेशन ने ट्रेडिशनल अप्रोच जो थी मैनेजमेंट की, उसको पूरी तरह से चेंज कर दिया। हमने कर्मचारियों को, एम्प्लॉयज़ को केंद्र में लाके खड़ा कर दिया और उनके कामों को महत्व देना शुरू किया। एम्प्लॉय आर नॉट जस्ट वर्कर्स, दे आर ह्यूमन बीइंग विद इमोशन, नीड्स एंड सोशल रिलेशन। और उनके नीड्स को समझना और उनके इमोशन को समझना सभी मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है, अगर वो चाहते हैं कि उनका फर्म ग्रो करे। तो गुड मैनेजमेंट मीन अंडरस्टैंडिंग पीपल, मोटिवेटिंग देम एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। क्योंकि कर्मचारियों का विकास बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर प्रबंधक को अपने कर्मचारियों को पूर्ण विकास करने के लिए उनकी जो भी योग्यताएं हैं उनको बढ़ाने का पूरा अवसर देना चाहिए और खुद भी उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। उससे क्या होता है, कर्मचारी और प्रबंधकों दोनों को लाभ होगा, क्योंकि कर्मचारी जितना अधिक योग्य होता जाएगा, प्रबंध भी उतना ही कुशल तथा प्रभावी बनता जाएगा। तो मेयो साहब ने जो ह्यूमन रिलेशन तक के फैक्टर पे बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया है। इन्होंने एक फंडामेंटल रिस्पॉन्स नाम का भी टर्म दिया है। मेयो ने कहा है कि कर्मचारी जो होते हैं उनके कार्य के प्रति जवाबदेही 3 प्रकार की होती है। पहला तर्कपूर्ण, दूसरा तर्कविहीन, तीसरा अविवेकपूर्ण। तो उन्होंने कहा, मेयो साहब ने कहा कि कर्मचारियों की जवाबदेही तर्कपूर्ण होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि उनकी आर्थिक आवश्यकताओं के साथ साथ सामाजिक आवश्यकताओं की भी संतुष्टि करें। तो आज के हमने देखा कि ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के बारे में हमने सारे फैक्ट्स लिए, सारी जानकारी ली, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करे और ये सब जो प्रिंसिपल हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और सभी एग्जाम में ये देखे जाते हैं। अब इनके शॉर्ट नोट बनाते जाइए जिससे कि एग्ज़ाम के टाइम पे रिवीजन करने में आसानी हो। और टेलीग्राम चैनल नोट्स के लिए ज़रूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।